किसका? ADMK demands. AIDMK का कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिमांड नहीं। Sir, जरा बताओ भाई तमिल में। ஏடிஎம்கேவோட டிமாண்ட் என்னன்னு அவர் கேட்டதுக்கு ஏடிஎம்கேவோட எந்த விதமான அவங்க டிமாண்டும் வைக்கவில்லை. இது ஒரு இயல்பான இயற்கையான கூட்டணி. सर अरे भाई, आप पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो, आप हाथ खड़ा करो, श्रीकांत विल गिव चांस. ஒரு நிமிஷம் நீங்க சொல்லுங்கண்ணா, நீங்க சொல்லுங்க. Sir, what about O Pannirselvam and TT Vidyanagaran? Are they also part of the NDA, or you wanted a united AIADMK, sir? AIDMK के इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। जहां तक एनडीए के साथी दलों का सवाल है, AIDMK और बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट बैठकर तय करेगा. அதிமுகவின் தனிப்பட்ட அவங்க கட்சி விடயங்களில் நாங்கள் தலையிட போவதில்லை. மற்றபடி தேர்தல் விஷயங்கள்ல அவர் தலைமையில நாங்கள் எல்லாரும் அமர்ந்து பேசி எங்களுடைய திட்டமிடலை செய்கிறோம். ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி கேட்கிறேன். நீங்க கேட்டீங்க, நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, எந்திரிச்சிருந்து சொல்லுங்க. हाउ देखिए, AIDMK का एनडीए में आना एनडीए के लिए बहुत उपयोगी है और AIDMK का एनडीए में आना AIDMK के लिए भी बहुत उपयोगी है. दोस्तों, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और AIADMK के बीच में गठबंधन हुआ और इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद किया. इसके साथ ही अमित शाह और पलानीसामी के बीच में बैठक हुई और इस दौरान गठबंधन का रास्ता साफ हो गया. अमित शाह ने कहा कि AIADMK और बीजेपी के नेताओं ने मिलकर ये तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु चुनाव AIADMK और बीजेपी सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और राज्य स्तर पर AIADMK के नेता पलानीसामी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे. अमित शाह अपने लंबे चौड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ये भी कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा और उसमें एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ विधानसभा चुनाव EPS के नेतृत्व में लड़ेंगे और जीतेंगे भी. अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार ट्रांसलेटर पर भड़कते भी नजर आए, लेकिन इस बीच में AIADMK और एनडीए का गठबंधन को लेकर कहा कि यह हिस्सा है और हम सरकार बनाएंगे. चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार में शामिल होने पर फैसला करेगी. मंत्री और सीटों की संख्या सही समय आने पर तय करेंगे. AIADMK की कोई डिमांड नहीं है. AIADMK के आंतरिक मामलों में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है. AIADMK का एनडीए में आना दोनों मतलब AIADMK और बीजेपी दोनों के लिए उपयोगी है. कई सारे बयान दिए, जिस बयान को अगर जिक्र किया जाए तो अमित शाह का आगे ये भी कहना हुआ कि सनातन और भाषा का मुद्दा DMK उठा रहा है, वो ध्यान भटकाने के लिए है और हम DMK सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे. DMK सरकार ने 39,000 करोड़ का घोटाला किया है. इसमें शराब घोटाला, मनरेगा घोटाला शामिल है. तमिलनाडु की जो जनता है वो स्टालिन और उदयनिधि को कभी माफ नहीं करेगी. DMK नीट और परिसीमन का मुद्दा भी ध्यान भटकाने के लिए खड़ा कर रही है. जरूरत पड़ने पर एनडीए तमिलनाडु में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाएगी और नरेंद्र मोदी सरकार तमिल भाषा, तमिल संस्कृति पर गर्व भी करती है. मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में सेंगोल स्थापित किया. पीएम मोदी ने काशी तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम भी शुरू किया. अमित शाह के बयान से ये भी आया कि दोनों के बीच में गठबंधन तो हो गया, AIADMK और बीजेपी, लेकिन एक जो चेहरा रहा अन्नामलाई, जो पहले तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका इस्तीफा लिया गया गठबंधन से पहले, क्योंकि AIADMK के खिलाफ मोर्चा खोलकर अन्नामलाई चाह रहे थे कि बीजेपी को तमिलनाडु में अलग पार्टी के रूप में स्थापित करें, लेकिन काफी विरोध भी किए और अपना नेतृत्व भी बनाए. अन्नामलाई पहले पूर्व IAS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर से रिटायरमेंट ले लिए और उसके बाद इन्होंने राजनीति में एंट्री ली. भरोसा भी है काफी बीजेपी को, लेकिन इस बीच में इनका इस्तीफा लिया गया. अन्नामलाई को देखें तो सिर्फ 40 साल के अन्नामलाई राजनीति में सक्सेस स्टोरी लिखे जाने वाले बातें कर रहे थे, लेकिन करियर में तो सक्सेसफुल रहे ही.
आईपीएस बनने से पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और फिर आईआईएम लखनऊ से मार्केटिंग में एमबीए किया। फिर यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में ट्राई किया और 2011 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आईपीएस अफसर भी बन गए। अन्नामलाई की जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो 244 थी और कर्नाटक कैडर अलॉट हुआ था उन्हें। बैंगलोर साउथ से डीसीपी में रहे। 2019 में उन्होंने एकदम से लाइन चेंज कर लिया और आईपीएस से रिजाइन करते हुए राजनीति में आ गए। 2020 ऐसे राज्य में ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिसका कोई जनाधार नहीं रहा। 2021 में पहली बार विधानसभा चुनाव भी लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। 2024 का लोकसभा चुनाव भी हार गए। फिर भी लगे हुए हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी को लाना है और अब बीजेपी ने ही उन्हें साइड करके गठबंधन कर लिया एआईएडीएमके से गठबंधन का जो अन्नामलाई का फिर क्या होगा ये भी सवाल उठ रहा है। तो तमिलनाडु में चुनाव का माहौल भी बन रहा है। 2026 में विधानसभा चुनाव होना है तमिलनाडु में और बीजेपी के पास नया चांस ये है कि तमिलनाडु में झंडा गाड़ने का, लेकिन अकेले अब नहीं गाड़ेगी वो एआईएडीएमके के साथ। तमिलनाडु में भले ही कोई सीट न जीती हो लेकिन थोड़ा जनाधार मजबूत जरूर कर पाई। तमिलनाडु में बहुत वायरल होने के बाद भी खुद अन्नामलाई अपनी कोयम्बटूर सीट से चुनाव नहीं जीत सके। लोकसभा की जो 39 में से 12 सीटों पर बीजेपी एनडीए का दूसरा नंबर पर आना भी एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। और लेकिन अगर यही ट्रेंड रहा तो विधानसभा चुनाव तक कायम रहा तो बीजेपी फायदे में रह सकती है। बीजेपी के लिए एडवांटेज ये है कि तमिलनाडु में मजबूत विपक्ष की वैकेंसी भी है। जयललिता के बाद एआईएडीएमके का सफाया हो गया था और फिलहाल बीजेपी एआईएडीएमके की जगह लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है। इस बीच में समझे अन्नामलाई को तो तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन अभी भी उम्मीद के अनुसार नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसा हमने जिक्र भी किया कि बीजेपी ने 39 में से 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और एक भी सीट नसीब नहीं हुई। लेकिन वोट शेयरिंग के लिहाज से अगर देखें तो यह संसदीय चुनाव बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाला जरूर रहा। साल 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी का वोट शेयर 7.5% रहा, जो 5 साल में बढ़कर 11% हो गया। इस दौरान तमिलनाडु में बीजेपी की कमान अन्नामलाई के हाथों में थी। ऐसे में हो सकता है कि अब उन्हें गृह राज्य में ही अन्य जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि कौन सी जिम्मेदारी अब अन्नामलाई को दी जाएगी। अन्नामलाई अब राजनीति में करेंगे क्या? जब उन्हें प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया तो फिर आगे की रणनीति में क्या कुछ होगा, ये इस पर अन्नामलाई पर अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जो गठबंधन हुई और अमित शाह का जो बयान आया उन सारे समीकरणों को लेकर हमने आपको बताया। एक चीज और समझ लीजिए, एआईएडीएमके अलग पार्टी है, डीएमके अलग पार्टी है। डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन है, एआईएडीएमके का बीजेपी के साथ अब गठबंधन हो गया है। अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।